सातवां सवाल समझिए। देखो सातवां सवाल कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक, बेलन पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर तथा 4 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या होगी। ध्यान दीजिएगा कि तंबू के आधार का कैनवास से नहीं ढका जाना है। बहुत आसान है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक बेलन बनाइए, मान लीजिए ये कोई बेलन है, ठीक है, और बेलन के ऊपर एक तंबू रखा हुआ है, सॉरी शंकु रखा हुआ है। ये शंकु हो गया आपका, और इस तरीके का एक तंबू बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 और व्यास 4 मीटर है। ऊंचाई बेलनाकार भाग की 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है, तो त्रिज्या आ जाएगी आपकी 2 मीटर। ये हो गई त्रिज्या। यही शंकुआकार भाग की भी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, इसके बाद तब आवश्यक तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैनवास तंबू की त्रिज्या ऊंचाई तंबू की त्रिज्या ऊंचाई बिल्कुल शंकु की 2.8 मीटर दी गई है ये, ठीक है। अब आवश्यक कैनवास ज्ञात करना है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, शंकु वाले भाग का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, आवश्यक कैनवास आ जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे तंबू का आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। भाई पाई जो का तो रहने दो, आर का मान 2 है और एल का मान है 2.8। चलो पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 और एल का मान है 2.8 प्लस 2 गुणा 22/7, आर का मान है 2 और एच का मान है 2.1। 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, 4 बार कट जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 3 21, 3 बार कट जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 से 1 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17। एक अंक के बाद दशमलव, 17.6 आ गया। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2 और 12 दूनी 24, 25, 26 और एक अंक के बाद यहाँ पर भी दशमलव। 6 4 10 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, 44 मीटर स्क्वायर आवश्यक कैनवास इसका आ गया। ठीक है, यानी प्रयुक्त कैनवास में या जो उसका क्षेत्रफल होगा वो 44 मीटर स्क्वायर होगा। अब इन्होंने कहा है कि 500 रुपए प्रति मीटर की दर से रुपए खर्च होता है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपया खर्च होते हैं 1 मीटर स्क्वायर में। तब यहां देखिए 1 मीटर स्क्वायर का व्यय या खर्च 500 रुपया है, ठीक है। तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, 44 मीटर स्क्वायर का व्यय 500 गुना क्या कर देंगे 44, 0 0, 5 चौको 20 की 0 हाथ से 2, 5 चौको 20 और 2 22, इतने 22,000 रुपया इन्हें खर्च करना पड़ेंगे, तो इतना इनका कैनवास बन जाएगा, राइट। आप देखिए भाई 8वां सवाल कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर
और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल निकाल लिया जाता है या काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया सवाल है। वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक बेलन है ये आपके पास में, ठीक है। अब जितनी इसकी ऊंचाई है और जितनी इसकी त्रिज्या है अर्थात व्यास है, उतना ही इससे एक शंकु काट लिया जाता है, कुछ ऐसे काट लिया जाता है, ठीक है। ये इतना हिस्सा निकाल लिया जाता है, ये वाला इतना हिस्सा निकाल लिया जाता है। तो शेष बचे पृष्ठ का या शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सोचिए जरा, एक तो हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, बस उसने यही तो कहा है। ठोस में से बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस हमको चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस चाहिए आधार का क्षेत्रफल। इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इतना हमें ढकना होगा। भाई इससे इतना निकाल लिया हिस्सा, तब इतना और इतना सिरा ढकना है, फिर ये पूरा गोल सिरा ढकना है और नीचे का सिरा ढकना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, आधार का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ, ये तीनों को ऐड करेंगे तो पूरे शेष भाग का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। वैल्यू क्या दी गई है? ऊंचाई दी गई है 2.4, ये हो गई 2.4 सेंटीमीटर है, मीटर है भाई, सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकु की भी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर ही कहलाएगी और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ जाएगी आपकी 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब शंकु के आकार का भाग निकाल लिया जाता है तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई। हाँ बेटा, शंकु का ये घटेगा ना, शेष भाग का आपने करा। हाँ, तो शंकु का ये घटना नहीं है। ये देखो, अगर हम आयतन निकाल रहे होते तो उतना हिस्सा खत्म हो रहा था। हम आयतन नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है यानी इतना भाग जितने में हम कपड़ा ढकना है हमको। एक तरीके से ये मानिए, ये क्या है? ये बेलन है और अगर इसका वक्र पृष्ठ निकालना है तो कपड़ा हमें ऐसे ढकना है, ऐसे में इसके चारों ओर लपेटना है। अब अंदर से तुमने कुछ खोखला कर दिया तो वो अपन को नजर आने लगा ना वो हिस्सा, तो उसमें कपड़ा ढकना है अपन को ऐसे में इसको कपड़ा ढकना है। तो कपड़े की आवश्यकता बढ़ी कि घटी? बढ़ी। तो हमें उतना क्षेत्रफल और चाहिए। आ रही बात समझ में? और आयतन निकालना हो तो पूरे बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा दीजिए। मतलब वो कह रहा है कि पूरा हिस्सा कितना है और निकालने के बाद बचा हिस्सा कितना है, तो उसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल। अभी इसका एल नहीं है पता, शंकु का एल नहीं है पता, तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है? 2.4 का वर्ग। आर का मान कितना है? 0.7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगी, 0.49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका जाकर के 9 6 15 7 11 और 1 12 625 यानी 6.25। 6.25 कितना बना? 2.5 का वर्ग। तो आ गया आपका एल का मान 2.5। अब निकाल लेते हैं हम टोटल क्षेत्रफल। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर का मान है 0.7, एच का मान है 2.4 प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 0.7 गुणा 0.7 प्लस
वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, एल का मान 2.5। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 7 से काटेंगे तो 0.1 बार कटेगा। ठीक है। अच्छा 22 दूनी 44, 44 एकम 44, यानी ये आ गया 4.4 और ये आ गया 2.4 प्लस इसे भी 7 से काट देंगे तो 0.1 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 22 एकम 22, यानी 2.2 गुणा 0.7 प्लस इसे भी काट देंगे 0.1 बार कट जाएगा। 22 एकम 22, 2.2 और 2.5 हो गया। चलिए भाई गुणा कर लेते हैं। 2400 को 96, 96 की 6 हासिल आ जाएगी 9 और 2400 को 96, 96 और 9 105। ठीक है, ये आ गया 105, 2 अंक के बाद दशमलव 10.56। इसे करेंगे 22 सत्ती 154, 2 अंक के बाद दशमलव, ये आ गया और 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55, 2 अंक के बाद दशमलव, ये आ गया। ठीक है भाई, ये बन जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 की 6 हासिल 1, 6 और 1 7 और 10 7 17। जरा चेक करिए, ये आया 17, हाँ 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना ही आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्र। सर